आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आर्टिकल्स में यूज़ करते हैं द एंड अ का, और द एंड अ का यूज कैसे करना है ये तो बचपन से आप सीखते आए हो, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। इस वीडियो में मैं एक एक चीज़ क्लियर करके बहुत ही छोटे समय में आपको परफेक्ट कर दूंगी। आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना है, बस यही शर्त है। और आप यहाँ से सब कुछ सीख के जाएंगे, यानी आर्टिकल के बारे में जानकर जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द का यूज़। द का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है? द का यूज़ उठा के लोग जब इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं तो कहीं भी लगा देते हैं। जब उनको कुछ समझ में नहीं आता तो द लगा देते हैं। तो वही ऐसा मत किया करो। द का यूज़ पार्टिकुलर कुछ सिचुएशंस होती हैं, उनसे पहले द का यूज किया जाता है। द का यूज किया जाता है जैसे कि सात अजूबे। अजूबों के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जैसे कि ताजमहल हो गया। ठीक है, इस तरीके से सात अजूबों के बारे में आप जानते होंगे। और आपका धर्म ग्रंथ, कुछ पवित्र किताबें होती हैं जैसे कि गीता हो गया, होली बाइबल, इस तरीके से कुछ धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, उनसे पहले आप द का यूज कर सकते हैं। रिवर, रिवर यानी कि नदियाँ। नदियाँ नदियाँ, पहाड़, जो कि पहले पहले से ही नहीं, यानी पवित्र होली माने जाते हैं। तो इनके पहले भी आप जो है द का यूज करेंगे। रिवर में बहुत सारी रिवर्स आ गई, जैसे कि गंगा, यमुना, गोदावरी, और भी कई सारी नदियाँ हैं। ठीक है, तो द का यूज करेंगे। और इसके अलावा आप द का यूज कहाँ करेंगे? हाँ, थोड़ा सा जो ये जो चार दिशाएं हैं, आप जानते हो ना, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, तो इनसे पहले भी आप द का यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो रही द की बात। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ताजमहल देखा। मैंने ताजमहल देखा। आई शॉ द ताजमहल। मैंने ताजमहल देखा। आई शॉ द ताजमहल। क्योंकि द क्यों लगाया? क्योंकि ये सात अजूबे में था। अगर मैं कहूँगी कि मैंने बिल्ली देखी, मैंने बिल्ली देखी, तो मैंने बिल्ली देखी, आई शॉ अ कैट। आई शॉ अ कैट। ठीक है, तो मैंने एक बिल्ली देखी, आई शॉ अ कैट। ठीक है, इस तरीके से आप बनाओगे। बिल्ली कोई इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सात अजूबों में ताजमहल आया वो इम्पोर्टेंट था, इसीलिए मैंने उससे पहले द लगाया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। द का एक और यूज़ है, कुछ स्पेशल चीज़, स्पेशल, किसी ने आपको कुछ स्पेशल गिफ्ट किया है तो आप उससे पहले द लगा सकते हैं, क्योंकि आपको वो अच्छा लगता है। ठीक है, कुछ स्पेशल, आपको कुछ आपकी अच्छी स्पेशल चॉइस है, आपको ये वाला खाना बहुत पसंद है, तो उससे पहले आप द लगा सकते हो। कुछ स्पेशल पार्टिकुलर, जैसे कि मैं पार्ले-जी बिस्कुट खाऊंगी। ठीक है, आई विल ईट द पार्ले-जी बिस्किट। ठीक है, इस तरीके से। अब क्यों लगा द, पता है? क्योंकि मैंने यहाँ पे पार्ले-जी मेंशन कर दिया। अगर मैं कहती मैं बिस्कुट खाऊंगी, आई विल बाय बिस्किट, आई विल ईट बिस्किट। ठीक है, तो इसमें मैंने द नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पार्टिकुलर मैंने इसमें नाम थोड़ा ना दिया, लेकिन मैं पार्ले-जी बिस्कुट खाऊंगी तो आई विल ईट द पार्ले-जी बिस्किट। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? कुछ स्पेशल चीज़ें, स्पेशल नाम मेंशन कर रखा है, कुछ आपके लिए कुछ स्पेशल हो, किसी के लिए स्पेशल हो, तो आप द का यूज कर सकते हो। दोनों कंडीशन क्लियर हो गई। एक कंडीशन में आपको धर्म ग्रंथों के नाम, पहाड़ों के नाम, और आपका जैसे कि जो पवित्र किताबें होती हैं, और दिशाओं के नाम, और जैसे कि सात अजूबे हो गए, उनसे पहले आप द का यूज करेंगे। और एक कंडीशन ये है कि स्पेशल चीज़ों से पहले भी आप द का यूज करेंगे। द का यूज करना आप सब सीख गए होंगे बातों बातों में। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। भाई, ए और एन का यूज कैसे करेंगे आप? अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ। द का मतलब ज़्यादातर लोग नहीं जानते हिंदी में। द का मतलब होता है वो। द का मतलब होता है वो। इस चीज़ को याद रखिएगा। अक्सर लोग नहीं जानते कि द की हिंदी क्या होती है। द को तो कुछ समझते ही नहीं है लोग। ठीक है, अब चलते हैं ए और एन की तरफ। भाई, ए और एन बचपन से पढ़ते आए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, व्याकरण की किताब में स्वर और व्यंजन। हिंदी मीडियम के छात्र हो तो समझ रहे होंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो वॉल एंड कंसोनेंट, ये तो आपने सीखा ही होगा। वॉल्स में क्या क्या आता है? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, वॉल्स यानी कि स्वर। ठीक है, इसमें क्या लगेगा? इसमें लगेगा एन। इनसे
इसमें लगेगा एन, ठीक है, ए ई आई ओ यू में। अब आ जाओ व्यंजन की तरफ। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? अब इनको छोड़ के जितने भी हैं ना, आई ए ई आई ओ यू को छोड़ कर जितने भी, वो व्यंजन। व्यंजन यानी कि कंसोनेंट्स। अब हिंदी में बात कर लेते हैं। हिंदी में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अ से आह तक आएगा। अगर साउंड अ से आह तक आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। और क से ज्ञ तक यानी व्यंजन क से ज्ञ तक अगर साउंड आ रहा है तो आप लगा देंगे, क्या लगाएंगे? ए, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं आपको कुछ साउंड्स करके देखती हूँ। साउंड देख लीजिए आप, कुछ भी ले लो, कुछ भी। पेन, पैन। तो पैन कैसे शुरू है? पा, पा, पा से शुरू हो रहा है। अ पैन, इसके पीछे लगेगा ए, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ आई सी आई, आई से, अ से शुरू हो रहा है, अ से, हिंदी में आई सी आई, ठीक है। तो अ से शुरू हो रहा है तो क्या लगेगा? एन लगेगा, ठीक है। अभी एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कोई बैंक की ले लेते हैं। एस बी आई, एस बी आई, ए से शुरू हो रहा है तो ए क्या है? स्वर है ना, ए, तो इसमें क्या लगेगा? एन लगेगा, एन एस बी आई। और बर्तन, बर्तन ले लेते हैं। बर्तन, ब से शुरू हो रहा है, ब, अ। मैं हिंदी में बता रही हूँ आपको, इंग्लिश में जैसे कि फोन हो गया, फोन, फ से शुरू हो रहा है तो ए लगेगा इसमें, ठीक है। शीशा, शीशे को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर, मी माँ से शुरू हो रहा है तो अ मिरर। अगर एन लगाना है तो एन के लिए आपको आ से आह तक अगर साउंड आ रहा है तो आप एन लगा दीजिए, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ये इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एक वर्ड है जो बहुत ही प्रचलित है यानी फेमस है, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला इंग्लिश में छतरी जिसे कहते हैं, अम्ब्रेला। अ से शुरू हो रहा है ना, अ से, तो क्या लगाएंगे? अम्ब्रेला, एन, अब एन अम्ब्रेला। अच्छा, अगर इसी की जगह पे एक वर्ड ले लेंगे, इसी के साथ यूज किया जाता है जो अक्सर सिखाने के लिए, तो उसमें यूनिवर्सिटी आता है। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी और अम्ब्रेला दोनों यू से शुरू हो रहे हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी तो य से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? य से। तो इसमें हम अ लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी य से शुरू हो रहा है और अम्ब्रेला यू से शुरू होते हुए भी अ से शुरू हो रहा है हिंदी में, तो अ से शुरू हो रहा है तो हम लगाएंगे एन। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं यहाँ पे रिवाइज कर देती हूँ। अब मैं शुरू से रिवाइज कर रही हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, द का यूज होता है धर्म ग्रंथों के लिए, पहाड़ों के लिए, दिशाओं के लिए, सात अजूबों के लिए आपको द लगाना है। कोई स्पेशल चीज़ है, आपको किसी ने कोई स्पेशल चीज़ गिफ्ट कर रखी है या कोई स्पेशल चीज़ है तो उसके पहले आप द लगाओगे। ये तो रही द की बात। द को हम हिंदी में बोलते हैं वो। और आपको ए और एन में कोई ए जो होता है, एन होता है, एन, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वॉल्स, स्वर, ठीक है। इनसे पहले आप लगाओगे एन। और जो व्यंजन होते हैं क से ज्ञ तक, तो उसमें आप क्या लगाओगे? ए लगाओगे, ठीक है। साउंड को पहचानना है, साउंड को अ से अह तक आ रहा है तो आपको एन लगाना है। क से यहाँ तक आ रहा है, कोई भी साउंड जहाँ से शुरू कर रहे हो आप कोई भी वर्ड, तो वहाँ पे आप ए लगाओगे। आई होप इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। बहुत ही छोटी सी बात है, अगर आपने व्याकरण पहले से पढ़ी होती तो आप सीख जाते, पर कोई बात नहीं, अभी भी समय नहीं निकला, आप अभी भी सीख सकते हैं। अच्छा, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस channel and don't forget to press bell icon. So thank you so much.